बच्चों, अभी तक हमने पाठ 1 सूरदास में 2 पद पढ़े हैं। आगे का पद हम आज पढ़ेंगे। ये जो तीसरा पद है, इसमें गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को भेजे गए संदेशों का वर्णन किया गया है और उसका कोई जवाब ना आना, उसका भी कारण बताया गया है। तो शुरू करते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी का अर्थ है संदेश, मधुबन का अर्थ है मथुरा, कूप का अर्थ है कुआं। गोपिकाएं अपने मन में सोच रही है और कह रही है कि हमने श्री कृष्ण को कई संदेश भेजे हैं, आज तक इतने संदेश भेजे हैं जिससे कि मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन। अपने तो का अर्थ है स्वयं, तो पटवत का अर्थ है भेजना और मोहन यहाँ पे कृष्ण के लिए आया है। गोपियाँ कह रही है श्री कृष्ण स्वयं तो पत्र भेजते नहीं हैं, हमरे फिरी न फिरे, और हम जो पत्र भेजते हैं उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं। तो जो ये 2 पंक्तियाँ हैं, इनका अर्थ है गोपियाँ कह रही हैं कि हमने आज तक इतने संदेश भेजे हैं जिससे मथुरा के कुएं भर गए होंगे, और जो श्री कृष्ण हैं वह स्वयं तो पत्र या कोई संदेश भेजते नहीं हैं, ना कुछ पूछते हैं और ना ही कोई खोज खबर लेते हैं और हमारे पत्रों का जवाब देते हैं। जीते पथिक पठय मधुबन को। जीते का अर्थ है जितने, पथिक होता है राहगीर, रास्ते पर चलने वाला, पठय का अर्थ है गए हुए, मधुबन का अर्थ है मथुरा, को का अर्थ है की तरफ। जो गोपियाँ कह रही है मथुरा की तरफ जितने भी पथिक गए हैं, बहुरी न शोध करे। बहुरी का अर्थ है फिर, शोध का अर्थ है खोजबीन, करे का अर्थ है करना। गोपिकाएं कह रही है यहाँ से मथुरा की तरफ जाते हुए जितने भी पथिक गए थे, हमने उन्हें संदेश दिया था, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई खोज खबर ली और ना ही कोई संदेश वापस हमें पहुंचाया, ना ही कोई जवाब दिया। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे। के वे का अर्थ है क्या वे, श्री कृष्ण के सिखाई मतलब सिखावे में, प्रबोधे का अर्थ है वश में। जो गोपियाँ कह रही है क्या वे श्री कृष्ण की बातों में आ गए हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। के कहूँ बीच मरे। क्या वो बीच में ही मर गए हैं या वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं, जिससे कि हमारे संदेशों का कोई जवाब नहीं आया है। कागद गरे। कागद का अर्थ है कागज, गरे का अर्थ है गलना। मेघ का अर्थ है बादल, मसी का अर्थ है स्याही, खूटी का अर्थ है खत्म हो जाना या समाप्त हो जाना। गोपियाँ कह रही है कि संदेशों का उत्तर ना आने का एक कारण यह भी हो सकता है कि मथुरा के कागज़ गल गए हो बारिश के पानी से, और जो स्याही है वह भी समाप्त हो गई हो। सरदव लागी जरे। सरदव का अर्थ है लेखनी के रूप में जो लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, लागी जरे मतलब कि जल गई हो। जो दावाग्नि होती है जंगल की, उसमें जो लेखनी के रूप में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी है वो भी जलकर नष्ट हो गई हो, इसी वजह से हमारे पत्रों का कोई जवाब नहीं आया है। सेवक सूर लिखन को आंधो। जो सूरदास सेवक है श्री कृष्ण के, वो अंधे हैं। पलक कपाट अरे, फिर भी कृष्ण उनके मन में हैं। तो गोपियाँ वो कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव,
हमने मथुरा की तरफ कई संदेश भेजे हैं, इतने संदेश भेजे हैं कि अब तक तो मथुरा के कुएं भर गए होंगे। श्री कृष्ण स्वयं तो संदेश भेजते नहीं हैं, ना ही कोई जवाब देते हैं। और यहाँ से जितने भी पथिक मथुरा की तरफ गए हैं, हमने उन्हें संदेश भेजे, वो भी वापस नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई खोज खबर ली। या तो वो श्री कृष्ण की बातों के वश में हो गए हैं, या बीच में ही वो मर गए हैं, जिससे कि वो अभी तक नहीं लौटे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पत्रों का जवाब नहीं आया। उसका एक कारण यह भी है कि मथुरा में जो बारिश के कारण कागज़ है वो भीग गए हो, शायरी समाप्त हो गई हो, और जो लेखनी के रूप में लकड़ी इस्तेमाल की जाती है वह भी जंगल की दावाग्नि में जल गई हो। तो जो हम गोपिकाएं हैं वह श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं, चाहे कोई जवाब आए या ना आए, हमने अपने पलक रूपी दरवाजे में उनको बंद कर लिया है, और हम कृष्ण की भक्ति में ही सदा रमी रहेगी। तो बच्चों, जो पद चिन्ह है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और बार बार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी है, और साथ ही अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज भावपूर्ण है और पद की गहता भी भावपूर्ण है। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे पद 4। पद 4 में हम पढ़ेंगे, इसमें गोपियाँ उद्धव से बता रही है कि जैसे मनुष्य की इच्छा होती है, जैसे उसको आदत हो जाती है, वह वैसा ही बन जाता है, और उसको जिस चीज़ की आदत हो जाती है उसके बिना उसका मन नहीं लगता। उस चीज़ के अलावा उसे कितना भी कुछ भी दे दिया जाए, परंतु उसका मन तभी शांत होगा जब उसे वह चीज़ प्राप्त हो जाए। ऊधो मन माने की बात। ऊधो यहाँ उद्धव के लिए आया है, मन माने की बात। यहाँ पे गोपिका है जो उद्धव से कह रही है, हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। जिस इंसान का जैसा मन होता है वैसा ही वह करता है, तो ही उसे प्रसन्नता होती है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल। दाख छुहारा का अर्थ है यहाँ पे काजू किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उनसे संबंधित है। छाड़ी का अर्थ है छोड़ना। अमृत फल, अमृत रूपी फल। विष कीड़ा, विष खात, विष कीड़ा मतलब विष रूपी जो कीड़ा होता है, विष खात, विष का अर्थ यहाँ पे जो गंदगी है उससे संबंधित है। तो गोपिकाएं उद्धव से कह रही है, हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है। जिस इंसान का मन जिस चीज़ में खुश होता है वह वही काम करता है। जिस प्रकार जो विष का कीड़ा होता है उसको विष खाने मतलब गंदगी खाने पर ही उसका मन शांत होता है। चाहे हम उसको किशमिश काजू या कितने भी अमृत रूपी फल दे दे, परंतु उसका मन तभी शांत होगा जब वो गंदगी वगैरह उसकी जो पसंद की चीज़ें नहीं खा लेगा। ज्यों चकोर को देई कपूर। जो का अर्थ है जैसे ही, चकोर रूपी पक्षी को, देई का अर्थ है देना, को का अर्थ है कोई। तजी अगाध अंगार अघात। तजी का अर्थ है त्यागना, अंगार का अर्थ है आग, अघात का अर्थ है प्रसन्न होना। तो इसमें बताया गया है जो चकोर रूपी पक्षी है उसको अंगारों को चबाना ही पसंद है। यदि हम उसे कपूर देंगे तो भी उससे मन शांत नहीं होगा, क्योंकि यह उसके मन का काम नहीं है। मधुप करत घर फोरी काठ में। मधुप का अर्थ है भंवरा, करत का अर्थ है करना, फोरी का अर्थ है फोड़ना, काट का अर्थ है छेद करना। जो भंवरा होता है वह कठोर लकड़ी में भी छेद कर लेता है और अपना घर बना लेता है। बंधत कमल के पात। बंधत का अर्थ होता है बंद होना, कमल के पात का अर्थ है कमल की जो पत्तियां हैं उसके लिए बताया गया है। गोपियां कह रही है जो भंवरा है
वो कठोर लकड़ी में भी छेद कर लेता है, उसमें अपना घर बना लेता है, परंतु उसका मन तो कमल की जो पत्तियां हैं उसमें ही रमता है। उसको कमल का फूल ही पसंद है। उसे पता है सूर्यास्त होने पर कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाएगी और वो उसी में ही बंद रह जाएगा। इससे उसके जीवन को भी खतरा है, परंतु वह उस काम को नहीं छोड़ सकता। इतनी कठोर लकड़ी में छेद करके वो जो घर बना सकता है, फिर भी वह कमल में रहना ही पसंद करता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, ज्यों का अर्थ है जिस प्रकार, पतंग का अर्थ है यहाँ पे छोटा कीड़ा, हित का अर्थ है लाभ, जाने का अर्थ है जानना, आपनो का अर्थ है स्वयं। जिस प्रकार जो कीड़ा है उसे अपने हित के बारे में पता होता है। दीपक सो लपटात, दीपक जो रोशनी है उसकी लो है उसके बारे में बताया गया है। जो पतंगा होता है उसको पता होता है कि दीपक की जो रोशनी है उसके पास अगर वो जाएगा तो वो जलकर नष्ट हो जाएगा, परंतु फिर भी वह अपने मन की करने के कारण उसके पास जाता है और जलकर नष्ट हो जाता है। उसी में उसको सुकून मिलता है। सूरदास जाको मन जासु, सूरदास जी कह रहे हैं जाको का अर्थ है जिसका, मन जासु का अर्थ है जैसा। सूरदास जी कह रहे हैं जिस मनुष्य का अर्थ मन जैसा होता है, जैसा करने में प्रसन्न होता है, सो ही ताही सुहाग, वो वैसा ही काम करके खुश होता है। तो इस पद में बताया गया है, गोपियाँ उद्धव से कह रही है, हे उद्धव, ये तो मन के मानने वाली बात है। जिस मनुष्य को जिस काम में करने में मन होता है वह उसको करके ही प्रसन्न होता है। जिस प्रकार विष का कीड़ा गंदगी खाकर ही प्रसन्न होता है, उसे लाख का जो किशमिश अमृत रूपी फल दे दे परंतु वह उससे संतुष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार चकोर रूपी पक्षी को अगर हम ठंडा कपूर भी दे दे उससे वो संतुष्ट नहीं होगा, उसे अंगार चबाने से ही संतुष्टि मिलेगी। जिस प्रकार भंवरा कठोर लकड़ी में फोड़कर अपना घर बना लेता है परंतु उसको कमल की पंखुड़ियों में ही सुकून मिलता है, जिस प्रकार पतंगा होता है उसे दीपक की लौ में जलकर ही सुकून मिलता है, उसे पता है वह वहाँ जलकर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी ये सभी वही काम करते हैं जो उनके मन को अच्छा लगता है। उसी प्रकार हमारा मन भी जो श्री कृष्ण हैं उनकी भक्ति में रम चुका है, कृष्ण के प्रेम में रम चुका है। अब हमें और कोई दूसरा निर्गुण ब्रह्मा रूपी जो फल है वो नहीं चाहिए, हम तो हमारी कृष्ण भक्ति में ही खुश हैं। तो बच्चों, ये पद है ये पूरा हो गया है। इस पद में जो ज्ञान साधना है उसके बारे में बताया गया है, निर्गुण भक्ति को अपनाने के लिए भी बताया गया है, परंतु गोपियाँ सगुण भक्ति में ही संतुष्ट है। और इसमें बार बार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, दृष्टान अलंकार है और भाषा भावानुकूल है। तो बच्चों, हमारा पाठ 1 सूरदास यहाँ पूरा हो गया है।